वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन विजुअल बेसिक। सो ये मोर ऑन विजुअल बेसिक में ये है लास्ट सेशन नंबर 17 हम देखने वाले हैं एंड वी आर सीइंग प्रिस्क्राइब बुक्स के जो जो एक्टिविटीज प्रेजेंट है वो सब हम आज देख रहे हैं। ओके, सो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था दैट वाज यूजिंग सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो ये जो एक्टिविटीज हैं दिस हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरिएबल, कैसे एक वेरिएबल को क्रिएट करना है, कैसे टेक्स्ट बॉक्स के इनपुट को वेरिएबल को असाइन करना है और उसके बाद क्या कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना है। सो यू हैव टू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर टू क्रिएट दिस एप्लीकेशंस। ऑलराइट, सो आज देखते हैं व्हाट इज द एप्लीकेशन गिवन टू अस बेस्ड ऑन व्हिच वी विल डिजाइन द फॉर्म एंड create codes also for them. Create a VB application to input cost price and selling price of an item in two text boxes. So क्या करने वाले हैं? We are going to input two different things. क्या क्या लेने वाले हैं? Cost price लेने वाले हैं और selling price लेने वाले हैं in two text boxes. Check whether the seller has made profit or incurred loss. क्या चेक करना है हमें? Whether the seller has made a profit or incurred a loss. If the product is in profit, then display you have made a profit. Otherwise display you have suffered a loss. So अभी क्या करना पड़ेगा हमें? ओवरऑल स्ट्रक्चर में दो इनपुट देने के लिए डिजाइन करना पड़ेगा. So यूजर से कितना इनपुट्स लेने वाले हैं? 2 इनपुट्स. एक होगा कॉस्ट प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा होगा सेलिंग प्राइस का टेक्स्ट बॉक्स. और इसके बाद ये सब कुछ ट्रिगर करने के लिए हमें एक इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा. वो इवेंट क्या होगा? बटन क्लिक. सो एक बटन को डिजाइन कर रहे हैं और फॉर्म डिजाइन में 2 टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट और एक बटन भी होगा और इसे डिस्प्ले करने के लिए, जो आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए वापस वील हैव वन लेबल बॉक्स. ओके, सो इतना ही है डिजाइन. और कोड में क्या करने वाले हैं? वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे. Either प्रॉफिट मिलेगा नहीं तो लॉस मिलेगा. सो ये 2 पॉसिबिलिटीज होने के जगह पे विच स्टेटमेंट आर यू गोइंग टू यूज? हम लोग तो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों, एक ट्रू होगा और दूसरा फॉल्स होगा. ओके, सो जब कभी एक कंडीशन ट्रू होगा तब एक डिस्प्ले करना पड़ेगा और जो कंडीशन हम लोगों ने दिया था वो फॉल्स होगा तो then we are supposed to display another output. So अभी क्या करना पड़ेगा? 2 possibilities के statements लेना पड़ेगा. Which is the 2 possibility statement? जो statement में true और false दोनों का सिर्फ एक condition चाहिए. Which is the statement? Very good. If then else. ये जो if then else लेने वाले हैं वो उसमें सिर्फ एक condition डालेंगे और उस condition false होगा तो एक statement रहेगा, true होगा तो दूसरा statement रहेगा. सो कोड में कौन सा कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा? वी विल यूज इफ देन एल्स. ऑलराइट, सो चलो लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द डिजाइन. फर्स्ट फॉर्म डिजाइन डेवलप करते हैं और उसके बाद इवेंट का कोड लिखते हैं. ऑलराइट, सो ये है न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का विंडो. सो आई एम क्लिकिंग ऑन विंडोज फॉर्म ऐप और क्या देने वाले हैं? दिस इज प्रॉफिट और लॉस. यही होगा हमारा टाइटल. ओके, प्रॉफिट और लॉस एंड क्लिक ऑन ओके. सो वील हैव अ प्रोजेक्ट बीइंग क्रिएटेड. हमारे पास एक फॉर्म, नया वाला फॉर्म आ जाएगा डिजाइन करने के लिए. सो टू स्टार्ट ऑफ विद बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज वी वुड यूज अ हेडिंग. सो हेडिंग किसके साथ लिखेंगे? लेबल में हेडिंग लिखेंगे. सो ड्रैग एंड ड्रॉप अ लेबल और उसका टेक्स्ट बदल लो प्रॉफिट और लॉस. ओके, और एज यूजुअल क्या करेंगे? वी विल चेंज द फॉन्ट स्टाइल. बोल्ड चाहिए तो बोल्ड करके लेट्स इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट. ओके, सो नाउ द हेडिंग इज रेडी. अभी तो 2 इनपुट्स लेना है हमें एंड वी नो वी आर सपोज्ड टू स्पेसिफाई क्या इनपुट लेना है. सो हाउ टू यू स्पेसिफाई व्हाट इनपुट शुड बी टेकन? You use a label. So open the toolbox. वापस 2 लेबल को ड्रैग करके ड्रॉप करो. Because we have 2 inputs, that's why we are taking 2 different labels. Okay? So यहाँ पे क्या करेंगे? Enter the
कॉस्ट प्राइस, वही है ना फर्स्ट वन, एंटर द कॉस्ट प्राइस। और दूसरा लेबल में लिखेंगे एंटर द सेलिंग प्राइस। ओके, सो व्हाई डू वी डू दिस? क्यों ऐसे लेबल करना पड़ेगा? क्योंकि इफ यू आर नॉट मेंशनिंग व्हाट टू बी एंटर्ड, यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है एंड ही विल नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट ही इज गोना रिसीव। सो क्या इनपुट एंटर करना है, वी आर सपोज टू मेंशन दैट टू द यूजर। ऑलराइट, सो अभी इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज अ टेक्स्ट बॉक्स। हमने तो लेबल किया था, सो लेबल के पास में वी आर गोना हैव द टेक्स्ट बॉक्स फॉर द इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स 1 और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स 2। ओके, सो नाउ these things are ready. सो अभी ये ट्रिगर करने के लिए हमें एक इवेंट चाहिए। सो इवेंट क्या हो सकता है? यू कैन हैव अ बटन। ऑलराइट, सो ये बटन में क्या लिखोगे? वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉफिट और लॉस। सो ये है बेसिक फॉर्म डिजाइन, और इसमें जो आउटपुट डिस्प्ले होने वाला है, वी आर सपोज टू हैव अनदर डिस्प्ले यूनिट। क्या होगा वो डिस्प्ले यूनिट? यू कैन यूज अ लेबल बॉक्स। सो लेबल को लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप इट अगेन, and then again as usual what do? We put a full stop there, just a period, so that the label is available there. Okay, so अभी तो form has been successfully designed. So अभी ये form design के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? We are supposed to write the coding. Coding कहाँ पे लिखोगे? कौन सी कंट्रोल के अंदर लिखोगे? We are supposed to write the codes inside the triggering event. जो event trigger करता है इस application को, उसके अंदर लिखना पड़ेगा। So which is the triggering event? That's a button click. So किस में लिखना पड़ेगा? Inside the button. So double click on the button and please confirm, ये तो confirm कर लो कि कौन सा control के साथ यहाँ पे लिखा गया है। If this gives you a button 1 underscore click, इसका मतलब है if the button 1 is clicked, the following code will run. Alright? So अभी तो हमारे पास button 1 underscore click है। Alright? So अभी क्या करने वाले हैं? We are supposed to display something in label 3.text. 3 है या 4 है लेबल का? फर्स्ट लेबल, सेकेंड लेबल, थर्ड लेबल एंड फोर्थ लेबल। सो लेबल 4.text के अंदर हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा कुछ टेक्स्ट। What is the text according to the question? If the person has gained profit, हमें लिखना है profit. If the person has gained loss, हमें लिखना है you have suffered a loss. Okay? So अभी ये चेक करने के लिए हमें एक कंडीशन चाहिए। You all know if then condition में क्या करना पड़ेगा? हमें एक कंडीशन को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। Only when we specify a condition, you can find out whether the output is true or false. So ये condition specify करने के लिए what should we have? We should have a relational operator, है या नहीं? Yes, so we will use a relational operator for this. Relational operator में use करना पड़ेगा। All you know is you will use a logical or a relational operator for the if-then condition. So हमें we are supposed to create a condition with a relational operator. कैसे करेंगे उसको? हमारे पास तो 2 इनपुट है। So जो इनपुट से हमें कैसे पता चलेगा कि if the person has got a profit or loss? कैसे पता चलेगा? हम लोग तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का इनपुट लेने वाले हैं। सो इनमें से कैसे पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है? यस, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, यू कॉल इट अ प्रॉफिट, है या नहीं? यस, सो हमारे पास 2 इनपुट है और एक कंडीशन भी है हमारे पास अभी। सो कैन वी जनरेट द इफ? यस, यू कैन। So, if value of कौन सा टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स 2, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स 1 में कॉस्ट प्राइस है। वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 2 इज ग्रेटर देन सिंबल यूज करना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1.text होगा तो if value of text box 2.text is greater than value of text box 1.text. So ये तो हम लोग दूसरे मेथड पे भी किए हैं। If you want, you can input this text box value into integers also.
इंटीजर्स का मतलब एक वेरिएबल को क्रिएट करके अंदर भी डाल सकते हो, मगर सिंस वी आर यूजिंग ओनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स, इट इज इनफ टू डायरेक्टली राइट देम. ओके, ये तो नहीं तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन अ वेरिएबल, डिफाइन dim a comma b as integer करके a is equal to n value of text box 1 dot text, b is equal to value of text box 2 dot text. ये इसको भी लिख सकते हो. When you write it in this way, यहाँ पे क्या करोगे, if में वैल्यू तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ b greater than a then लिख सकते हैं. Alright? So right now since it is only 2 different kind of inputs, हम लोगों ने directly वैसे ही डाल दिया था. Alright? So if value of text box 2 dot text is greater than value of text box 1 dot text, then लेबल में क्या लिखना पड़ेगा, लेबल 4 में label 4 dot text is equal to you have gained profit. Okay, is that clear? So first condition true होगा तो it is a profit. अगर false बन गया तो it is going to be a loss. So कौन सा statement use करना पड़ेगा यहाँ पे, if, then, और उसके बाद क्या use करना है for the wrong option, for the false option, else, right? So you'll use else label 4 dot text. So label 4 dot text is equal to you suffered a loss. क्योंकि if it is not greater than, if the selling price is not greater than cost price, it obviously means the cost price is greater than the selling price. है या नहीं? Yes, if that is false, automatically it means the cost price is greater than the selling price. So if the cost price is greater than the selling price, क्या होगा? The person will suffer a loss. है या नहीं? Yes. So this is the entire set of code. देखो सिर्फ एक ही कोड है, मगर कंडीशन जो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं सिर्फ दैट इज द कोड. द मेन कोड इज ओनली द कंडीशन. ये तो हमें पता है, लेबल 4 में तो आउटपुट डिस्प्ले करना है. सो दिस स्टेटमेंट एवरीबडी नोज. हमें तो सिर्फ ये कंडीशन को थिंक करके डालना पड़ेगा. द ओनली मार्क्स दैट यू गेट इज फॉर दिस राइट कंडीशन. ऑलराइट, सो आपको ये परफेक्टली थिंक करके यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ विल यू पुट इट अक्रॉस इन द प्रोग्राम एंड देन डू इट. ऑलराइट, सो नाउ दिस इज रेडी. आई एम गोइंग टू सेव दिस. सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करने वाले हैं. सो लेट्स सी. एज नाउ कुछ एरर्स कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज देयर आर नो रेड अंडरलाइंस. अगर रेड अंडरलाइन होगा तो दैट मीन्स देयर इज सिंटैक्स एरर्स. यहाँ पे तो देयर इज नो सिंटैक्स एरर्स एज ऑफ नाउ. we'll see whether there are any logical errors when we check with the output exe. Alright, so here we go. हमारा फॉर्म आ गया है यहाँ पे. सोचो कि I'm going to give cost price as 100 and selling price as 500. Check. You have gained a profit. अभी ऐसे बदल देती हूँ. I'm going to type 1000 rupees here and the selling price is 500. You suffered a loss. Yes? So the answer, the program that we have done is logically also right. Okay? So आपको ये sessions try करके देखना पड़ेगा. If there are errors that is popping up, Visual Basic will immediately tell you. Before you run the program, Visual Basic will tell you. Alright? So उसके हिसाब से हम error को clear कर सकते हैं. Alright? So what did we learn today? We have seen few more programs from the textbook. Alright? आपको ये सब कुछ practice करना पड़ेगा. Please try this at home. And if you have any doubts, connect to me through the app. Alright? I'll meet you in the next session. Until then, bye-bye.